जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। मैं डबल स्टार जिन्हें बच्चे प्यार सभी से कारिया बुलाते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिमांड फॉर योर माइंड DFOM परिवार में दिल खोल कर स्वागत है। चलिए जानते हैं कि बच्चा लोग आज का टॉपिक क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश फॉर क्लास 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका बेसिक इंग्लिश में मतलब बेसिक आपको कुछ इंग्लिश का जानकारी होना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश के मतलब किसी भी सेक्शन, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, उसमें आपका पकड़ बना रहे। उसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जिसको जानते हैं। देखिए, इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश जो है एक प्रकार का लैंग्वेज है। लैंग्वेज होता क्या है? जैसे कि हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया, जितने भी मतलब भाषाएं होती है एक प्रकार की ये होती है, उसी में से इंग्लिश भी क्या है, एक प्रकार का भाषा है। भाषा को सीखने के लिए किसा को कभी भी याद नहीं किया जा सकता है, बशर्ते इसे सीखा जा सकता है, और इसे सब्जेक्ट के तरह नहीं पढ़ा जा सकता। देखा है, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। देखिए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। देखिए, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। क्या है? भाषा। क्या है? भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, ना कि सब्जेक्ट होता है। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट में आपको मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मतलब और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बस होता क्या है, लैंग्वेज होता क्या है, पहले ये जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज जो होता है किसी भी चीज को मतलब किसी समझाने के लिए एक माध्यम का काम करता है। जैसे कि अगर मैथ पढ़ाना होगा तो सिर्फ हम मतलब किस भाषा में पढ़ाएंगे? कोई भाषा जानेंगे तब मैथ पढ़ा सकते हैं। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं अवे 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 कौन भाषा हुआ, ये कोई भाषा नहीं हुआ। इसीलिए मतलब सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ता है। उसी प्रकार इंग्लिश एक प्रकार की भाषा है। भाषा को समझा जा सकता है, इसे रटा नहीं जा सकता। इसीलिए जो होता है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश ना कि सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है? एक प्रकार के लैंग्वेज है। लैंग्वेज में एक ऐसा लैंग्वेज, एक विश्व स्तरीय लैंग्वेज है। लैंग्वेज को कोई भी सीख सकता है, मतलब भाषा को कोई भी सीख सकता है। इंग्लिश को आप चाहे स्टूडेंट हो तब पर भी सीख सकता है, चाहे आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तब पर भी सीख सकता है। अदर पर्सन मतलब जो किसी बिजनेस का काम कर रहा है तब पर भी पढ़ सकता है। मतलब इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब इसे कि कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तो जो होता है कि मतलब लैंग्वेज एक प्रकार का माध्यम का काम करता है। माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को समझाना है, तो उसमें मतलब जिस जिस भाषा में मतलब जिस माध्यम से हम उसको समझा सकते हैं, उसी प्रकार एक लैंग्वेज है। ऐसे समझिए जैसे कि हमारे अंदर मतलब कि मैथ हमको पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन हमको कोई भाषा पता ही नहीं रहेगा, तो हम मैथ कैसे पढ़ा सकते हैं? जब मान के चलिए कि हमको फिजिक्स मतलब मान के चलिए कि हमको मैथ भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है, लेकिन हमको कोई भाषा ही नहीं आता है, तो हम कैसे कोई सी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं? मेन रूप से वो हमारे अंदर के आइडिया मतलब विचारों को, फीलिंग्स को, इमोशन को दर्शाने का काम करता है। जिससे कि का सबसे जरूरी बात होता है कि आपको पहले भाषा को सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। किसी भी भाषा का अगर आपको सीखना है, सबसे पहले आपको उसको सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना स्टेप, उसको सुनना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, उसको बोलना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, पढ़ना पड़ेगा, मतलब रीडिंग करना पड़ेगा। चौथा स्टेप क्या हो सकता है? उसको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो आपको पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप लिख सकते हैं। आप शुरू शुरू में जब आप हिंदी भाषा में सीखते होंगे मात्रा, जैसे हम पहले क्या करें? पहले सुने होंगे, उसके बाद क्या कर रहे होंगे? उसको बोले होंगे, उसके बाद जाके हम क्या करे होंगे? पढ़े होंगे, उसके बाद जाके लिखे होंगे। जिस प्रकार बचपन में पढ़े होंगे A B C D, पहले उसको सुनिए, सुनने के बाद क्या करें? उसको बोले,
बोलने के बाद क्या करें, उसको हम जाके पढ़े, पढ़ने के बाद क्या करें, उसको लिखे। मतलब मेन रूप से जो किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए सबसे मतलब 4 चीज जरूरी होता है। 4 चीज जरूरी क्या होता है? पहले आपको सुनना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बोलना पड़ेगा। लिसनिंग मतलब होता है बोलना। 4 बातें को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको किसी भी भाषा को क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। किसी भी भाषा को जब आप कान से सुनिएगा, किसी भी भाषा को पहले आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम बोले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले आपको सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा, बोलने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। हम जो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ABCD से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? ABCD से स्टार्ट करेंगे। बचपन में तो पढ़ लेते, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, लेकिन एक्चुअली में ए का नाम क्या होता है, बी का नाम क्या होता है, मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे। तो रफ कर रहे हैं। देखिए, जानते हैं कि ABCD क्या होता है? देखिए, हम पढ़े थे बचपन में, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। ऐसे करते 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 जा पढ़े थे कहाँ तक? XYZ। कहाँ तक पढ़े थे? XYZ। देखिए इसमें जो है, इसको क्या पढ़ते हैं? ABCD। लेकिन जब इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में सिर्फ इसका अलग नाम होता है। क्या होता है? इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग है। इसको तो उच्चारण करते हैं ABC, लेकिन इसका भी अपना एक नाम है। क्या है? इसका भी अपना एक नाम है। देखिए इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिर्फ एक, जैसे ए है, इस सिंगल ए को बोला जाता है लेटर। क्या बोला जाता है? सिर्फ सिंगल ए को बोला जाता है लेटर। सिंगल ए हो इसको भी बोला जाता है लेटर, LETTER, लेटर। सिंगल बी को बोलेंगे तो ये भी क्या है? लेटर। अगर सिर्फ सी के बारे में बोले तो ये भी है लेटर। अगर सिर्फ डी के बारे में बोले तो क्या है? लेटर। अगर हम पूछेंगे एक्स क्या है, एक्स क्या है? एक्स एक प्रकार का लेटर है। क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर है। वाई क्या है? वाई एक प्रकार का लेटर हुआ। अगर बोलेगा ABCD में ए क्या है, ए हुआ लेटर, बी हुआ, मतलब ABCD में कितने लेटर है? तो अगर ABCD में टोटल गिने तो कितने लेटर होंगे? 26 लेटर होंगे। कितने होंगे? 26 लेटर। देखिए आप पढ़ेंगे, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। देखिए सिंगुलर किसको बोला जाता है? सिंगुलर जिसको मतलब जिसका काउंटिंग एक होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। जिसका काउंटिंग एक से अधिक होता है उसको बोलते हैं प्लुरल। देखिए अगर सिर्फ ABC, सिर्फ ए को पूछे तो उसको बोलिएगा लेटर। सिर्फ पर अकेला ए क्या हुआ? अकेला ए हुआ लेटर। उसके बाद अकेला बी लेटर, अकेला सी लेटर। जब इन सब लेटर को मिला देंगे तो एक रहेगा, एक उतने रहेगा, एक से ज्यादा होगा। जब एक से ज्यादा रहेगा तो उसको सिंगुलर नहीं कहते हैं, उसको प्लुरल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुरल। इसीलिए इसको बोला जाता है 26 क्या हुआ? लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स। क्या हुआ? लेटर्स। अगर बोलेगा ए से लेकर के जेड तक, A to Z, वो क्या हुआ? लेटर हुआ या लेटर्स? तो आपको बोलना पड़ेगा लेटर्स। क्या हुआ? लेटर्स। लेकिन जब सिर्फ ए के बारे में पूछेगा तो आप बोलिएगा लेटर्स। अगर हम इसको बोले तो ऐसे बोल सकते हैं। देखिए सिर्फ ए हुआ लेटर, बी भी हुआ सिर्फ लेटर, सी भी हुआ लेटर, लेकिन जब इस पूरे के बारे में बोला जाएगा A to Z, क्या A to Z के बारे में अगर बोला जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या हुआ? ये एक प्रकार का लेटर्स है। लेटर्स है। क्या है? लेटर्स, ना कि लेटर। लेटर सिर्फ एक होता है, लेटर्स जो होता है ए से लेकर के जेड तक पूरे होता है। देखिए इसी ए से लेकर के जेड तक जो होता है उसको बोलते हैं लेटर। इस लेटर का अपना एक आधार कार्ड होता है। क्या होता है? आधार कार्ड। क्या होता है? आधार कार्ड। जैसे कि हम सब क्या है? हम सब लोग हैं। क्या है? पीपल है, लोग हैं। लेकिन हम सब कहाँ में रहते हैं? भारत में रहते हैं। हमको बोल सकता है भारत के लोग, लेकिन जब हम अपना आधार कार्ड दिखा दें तो हमको ये नहीं बोलेगा कि हम भारत के लोग हैं, क्योंकि हमारा आधार कार्ड पहले ही परिचय दे देगा कि हम भारत के ही लोग हैं, मतलब भारत के अंदर रहते हैं। इसी प्रकार ये पूरा सब तो लेटर हुआ,
लेकिन इसका अपना भी एक आधार कार्ड है, जिससे पता चल जाता है कि सब क्या है, लेटर्स। इसके आधार कार्ड का नाम हुआ अल्फाबेट। क्या हुआ, अल्फाबेट, ALPHABET। इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अपना एक आधार कार्ड हुआ जिसका नाम हुआ अल्फाबेट। क्या हुआ, अल्फाबेट। देखिए अल्फाबेट जो होता है, इस पर देखिए, इससे क्वेश्चन बन जाता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए बोलेगा अल्फाबेट सिंगुलर हुआ कि प्लुरल। देखिए हम तो आपको पुराने पढ़ाए हैं, सिंगुलर प्लुरल एक चैप्टर ही होता है, लेकिन इतना समझ लीजिए, जो एक होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, जो एक से अधिक होता है उसे प्लुरल बोलते हैं। देखिए अल्फाबेट जो होता है, अल्फाबेट सिंगुलर में काउंटिंग आता है। अल्फाबेट किस में आता है काउंटिंग, सिंगुलर में, SING। सिंगुलर को लिख देते हैं SING। अगर बोलेगा कि ए, पर्सनल ए का नाम क्या हुआ, तो पर्सनल ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम हुआ लेटर। अगर इन सबको मिला दिए तो ये हो गया 26। क्या हो गया, 26 लेटर्स। अगर लेटर्स को भी इसका आधार कार्ड हुआ जिसका नाम हुआ अल्फाबेट। अगर हम बोल दे भारत के नागरिक है तो चल सकता, अगर हम अपना आधार कार्ड दिखा दे तो उसको पूछना नहीं पड़ेगा कि हम ही भारत के नागरिक है। इसी प्रकार अगर हम बोल दिया अल्फाबेट, हमको नहीं बोलना पड़ेगा कि इसमें 26 लेटर्स आते हैं। क्या आते हैं, 26 लेटर्स। अगर लेटर्स बोल दिए तो इसमें ABCD आता है। लेटर्स बोलने के बाद अगर इसको आधार कार्ड के रूप में अगर अल्फाबेट दिखा दे, हमको ये नहीं जानना पड़ेगा कि इसके अंदर लेटर्स आता है। ये समझ गए होंगे लेटर क्या है, लेटर्स क्या है, अल्फाबेट क्या है। एक तरह से लेटर्स का ही सेनोन मतलब पर्यायवाची हुआ। क्या हुआ, पर्यायवाची। क्या, अल्फाबेट, पर्यायवाची हुआ अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो होता है, अल्फाबेट भी दो चीज से मिलकर बना होता है। देखिए पहला होता है वोवेल, VOWEL, वोवेल। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। देखिए अल्फाबेट भी होता है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक वोवेल से मिलकर बना होता है, एक कॉन्सोनेंट से मिलकर बना होता है। देखिए वोवेल में जो होता है मेन रूप से पांच मतलब वर्ड, 5 लेटर आता है। कितने आता है, 5 लेटर। कौन कौन सा आता है, AEIOU। कितना आता है लेटर, 5 लेटर सा, 5 लेटर आता है। अगर इन सबको बोल दे तो ये सब पूरा लेटर्स हुआ, लेकिन अगर सिर्फ बोले AEIOU, ये क्या हुआ, अकेला अकेला, क्या हुआ, अकेला अकेला लेटर हुआ। और कॉन्सोनेंट में कितने आते हैं, 21 लेटर्स आते हैं। क्या आते हैं, लेटर्स, LETTERS, लेटर्स आते हैं। मतलब इस AEIOU लेटर को छोड़ा के जितना भी लेटर बच गया, जितना भी लेटर्स बच गया, वो क्या आ जाएगा, वो कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। अल्फाबेट बनने के लिए, अल्फाबेट तो दो होता है, दो प्रकार होता है, एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट। लेकिन अल्फाबेट बनेंगे कब, अल्फाबेट तब बनेंगे जब उसमें सिंबल हो। क्या हो, सिंबल। जैसे ए क्या है, एक सिंबल हुआ, क्या हुआ, प्रतीक हुआ। देखिए अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रतीक। जिसका प्रतीक नहीं है उसको सीखना मतलब उसको सीख ही नहीं सकते हैं। अगर देखिए ये किसका प्रतीक है, ये मार्कर का प्रतीक है, एक इमेज हुआ। मतलब इमेज रहना चाहिए, जिससे कि इमेज रहने पर उसको मतलब उसके बारे में जानना क्या हो जाता है, अशुद्धता हो जाता है। अगर हम आपको बोले कि यहाँ हवा है तो आपको हवा नहीं दिखेगा, लेकिन हम बोल दे ऐसे ऐसे करके बना दे तो आपको एक इमेजिनरी मतलब क्या होता है, संकेत मिल जाता है कि नहीं ये हवा का ही बात हो रहा है। इसी प्रकार क्या होता है, संकेत का होना मतलब किसी भी चीज को अशुद्धता बना देता है। देखिए लेटर्स, अल्फाबेट क्या हुआ, अल्फाबेट जो होता है दो चीज से मिलकर बना होता है, एक सिंबल, सिंबल के रूप में आप इसे ले सकते, जैसे ए का सिंबल ऐसे हुआ, बी का सिंबल ऐसे हुआ, सी का सिंबल ऐसे हुआ। क्या होता है, एक सिंबल होता है। जब सिंबल में हम क्या जोड़ देते हैं, साउंड। क्या जोड़ते हैं, साउंड जोड़ देते हैं। जब सिंबल में साउंड को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंतर्गत क्या आता है, लेटर्स। लेटर्स के अंतर्गत क्या आता है, लेटर। जैसे ABCD, क्या हुआ, लेटर। मतलब अल्फाबेट को बनने के लिए आपके पास सिंबल भी होना चाहिए, उसके साथ साउंड भी होना चाहिए। जैसे हम बोले ए, तो ए इसका सिंबल हुआ, उसके साथ साथ साउंड जो जोड़े वो साउंड, जिससे कि ये हमको सुनाई पड़ा। तो इसको रफ करते हैं, इसके बाद आगे लिखते हैं। आप इस समय एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए एक के बारे में बोला जाए तो उसको बोलिएगा लेटर, पर्सनल डी के बारे में बोला जाए तो उसको भी बोलिएगा लेटर। अगर ए से लेकर के जेड तक बोला तो उसको आप बोलिएगा लेटर्स। कितना है, लेटर्स। अगर बोलेगा लेटर्स कितना है तो आपको बोलना पड़ेगा 26।
लेटर्स को एक आधार कार्ड के रूप में मान सकते हैं अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट बोल दिए तो हमको लेटर्स बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम लेटर्स बोल दिए तो अल्फ़ाबेट बोलेंगे ही, क्या करेंगे, बोलेंगे ही। अल्फ़ाबेट जो होता है एक सिंगुलर होता है, बट लेटर्स क्या होता है, प्लूरल होता है। अल्फ़ाबेट में हमको दो चीज़ पढ़ना होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल जो बोलते हैं AEIOU को वोवेल बोलते हैं, और जो बच जाता है इसके अलावा उसे क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट, किसी भी अल्फ़ाबेट को बोलने के लिए हमको एक सिंबल की जरूरत पड़ता है, उसके बाद साउंड की जरूरत पड़ता है। जैसे सिंबल के रूप में A B C लिए हैं, इसको बोलने के लिए इसमें साउंड मिक्स किए हैं, जैसे कि ए इसका सिंबल हुआ, उसके बोलने में हमको उसमें साउंड की जरूरत पड़ा। देखिए लेटर्स तो पढ़ लिए, अल्फ़ाबेट तो पढ़ लिए। अब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट के बाद क्या होता है। अल्फ़ाबेट के बाद आता है वर्ड। क्या, देखिए वर्ड आता है। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट माने लेटर्स। लेटर, अल्फ़ाबेट माने लेटर्स। लेटर्स जो होता है ये प्लूरल होता है और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। देखिए इंग्लिश और अल्फ़ाबेट के बारे में जान गए, तो इंग्लिश क्या है, प्रकार का भाषा है, तो उसका परिभाषा लिखा देते हैं, और अल्फ़ाबेट का परिभाषा लिखा देते हैं। देखिए इंग्लिश किसे कहते हैं, देखिए ऐसे इंग्लिश लिख के उसके बाद हेडिंग दीजिए, इंग्लिश किसे कहते हैं। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज कहते हैं किसको है, उसका परिभाषा, अ मीडियम, a medium a medium to express a medium to express ideas feeling and emotion। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसका परिभाषा लिख दिया, अ मीडियम टू एक्सप्रेस आइडियाज फीलिंग्स एंड इमोशन डेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश। उसके बाद अल्फ़ाबेट भी समझ लिए थे। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, लेटर्स का एक आधार कार्ड होता है। क्या होता है, लेटर्स का आधार कार्ड। तो इसको परिभाषा लिख, all the letters taken together all the letters are called, उसे क्या कहते हैं, उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश की परिभाषा क्या है, अ मीडियम टू एक्सप्रेस, क्या लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसे कहते हैं, एक प्रकार का माध्यम होता है जो किसी भी आइडियाज हो, विचार हो, फीलिंग्स हो, उसके बाद इमोशंस है, उसको क्या करता है, व्यक्त करता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट कुछ है, एक प्रकार का क्या है, ऑल द लेटेस्ट, जब पूरे लेटर्स को एक साथ जब सभी लेटर्स को एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। देखिए आप जानते हैं कि वर्ड क्या होता है। देखिए वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। शब्द कुछ नहीं होता है, यह जो होता है शब्द, शब्द जो होता है अल्फ़ाबेट का क्या होता है, अल्फ़ाबेट का एक अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, वर्ड कुछ नहीं होता है, यह होता है अल्फ़ाबेट का अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उसका मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं मार्कर, तो इससे पता चलता है मार्कर कहने से क्या होता है, एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कैट, कैट बोलने से एक मीनिंगफुल सेंस बन रहा है। कैट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्ली। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे वर्ग, क्या लिखे हैं, जैसे लिखे हैं वर्ग,
देखिए ये वर्ड क्या हुआ, ये क्या हुआ, अल्फाबेट है। क्या है, अल्फाबेट का एक अरेंजमेंट है, जो कि जिससे कि इसका एक मीनिंग निकलता है। क्या लिखता है, मीनिंग निकलता है। क्या निकलता है, MEANING, इसका मीनिंग निकलता है। अगर इसको हम ऐसे लिख दे ORWK, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इससे पता चलता है कि वर्ड कुछ नहीं होता है। वर्ड जो है एक प्रकार से अल्फाबेट का अरेंजमेंट है। क्या है, अल्फाबेट का अरेंजमेंट है। कैसा है, तो मीनिंगफुल सेंस में। कैसा, मीनिंगफुल सेंस में। तो हम वर्ड का भी परिभाषा लिख देते हैं। देखिए वर्ड का परिभाषा यहाँ से लिखते हैं। देखिए वर्ड लिखे हैं, इसका परिभाषा यहाँ हम लिख देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, arrangement of letters in a meaningful sense, meaningful unit। वर्ड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। देखिए वर्ड कुछ नहीं होता, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल यूनिट। जब ये लेटर्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में सजाया जाता है, जैसे लिखे हैं वर्ड, इसको एक ऐसा ऑर्डर में सजाया ताकि इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकले। क्या निकले, मीनिंगफुल सेंस निकले, ताकि इससे पता चलता है कि ये क्या है, एक शब्द है। अगर हम बोल दे वर्ड को ही अगर लिखे ORW की, इसका कोई मीनिंगफुल सेंस ही नहीं निकलता है। इससे पता चलता है यह एक प्रकार का वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। जैसे हम लिखे एलिफेंट, क्या लिखे, ELEPHANT, एलिफेंट एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। अब हम इसी को लिखे ANPHELE, क्या ये कोई मीनिंगफुल सेंस दे रहा, नहीं दे रहा। ये वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है। देखिए ये एग्जाम्पल में ऐसे करके लिख सकते हैं, वर्ड के एग्जाम्पल, इसको वर्ड के एग्जाम्पल में दे सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यूनिट, क्या है, यूनिट बोल रहा है। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड। देखिए यूनिट का मतलब होता है, क्या होता है, टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा होता है। क्या होता है, टुकड़ा या खंड। क्या होता है, खंड होता है या भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। इसी मतलब वर्ड का ही बहुत सारे भाग हो या खंड हो या टुकड़ा हो, उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब वर्ड का जो टुकड़ा होता है, वर्ड का मतलब शब्द का जो टुकड़ा होता है, चाहे भाग होता है चाहे खंड होता है, वही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को अभी लिख देते हैं, लेकिन उन टुकड़ों को हम अभी नहीं पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में उसमें से किसी एक टुकड़े से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से भाग आते हैं, मतलब खंड आते हैं, यूनिट आते हैं वर्ड्स का, उसको अभी हम लिख रहे हैं, इसको रफ करके। देखिए देखिए इसको रफ कर रहे हैं ताकि हम बता सके यूनिट का जो भी, यूनिट का मतलब जो भी टुकड़ा चाहे भाग या खंड है वर्ड का, उसको लिख रहे हैं, तो इसको रफ कर रहे हैं। देखिए वर्ड क्या, वर्ड का जो है, वर्ड अभी वर्ड पढ़े थे, वर्ड का जो यूनिट है, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है क्या, यूनिट का मतलब होता है खंड। क्या होता है, खंड होता है या टुकड़ा होता है, या टुकड़ा होता है चाहे भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। इसी वर्ड का जो भी यूनिट है, मतलब उसका जो भी टुकड़ा है, उसका भी जो भाग है, उसी भाग को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इसी का जो भाग या टुकड़ा है जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी मतलब वर्ड के टुकड़े को ही पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इसकी संख्या जो है टोटल कितनी है, इसकी जो संख्या टोटल है वो 8 है। कितना है, 8 है। तो इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए पहला होता है नाउन। क्या होता है, नाउन होता है। वर्ड्स
वर्ड्स, जिसको वर्ड्स का जो भी यूनिट होता है, खंड या टुकड़ा या भाग होता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इसकी संख्या 8 है। इसको हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, आप भी ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव होता है। चौथा होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब होता है। इसके बाद पांचवा क्या होता है? एडवर्ब होता है। छठा क्या होता है? पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सातवां होता है कंजंक्शन। सातवां होता है कंजंक्शन। आठवां होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन, INTRJUCTI, इंटरजेक्शन होता है। लेटर्स को जब एक यूनिट में मीनिंगफुल सेंस में लिखा जाता है तो वर्ड बनता है। इसी वर्ड यानी इसी यूनिट वर्ड के जो यूनिट है उसके खंड, टुकड़ा या भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8 होते हैं। इसको हम लिख दिए सीक्वेंस में। आपको भी कॉपी में ऐसे ही लिखना है। पहला नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। ये पूरे एक दूसरे से, नाउन प्रोनाउन से लिंक है, प्रोनाउन एडजेक्टिव से लिंक है, एडजेक्टिव वर्ब से लिंक है। मतलब पहले इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इसी मतलब वर्ड के जो भी यूनिट या टुकड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसी एक भाग से स्टार्ट करेंगे। चाहे आप कहिए कि जिससे स्टार्ट करें, चाहे मेरा जो हो, चाहे हम होगा, चाहे हम नाउन से स्टार्ट करें, चाहे वर्ब से स्टार्ट करें, मतलब चाहे नाउन से चाहे वर्ब, दोनों में से किसी एक से स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताए होंगे इस क्लास में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।